नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके जानेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार जानना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा और एक प्यार वाला लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात चुनाव में बागियों के तेवर देख दहशत में बीजेपी निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 नेताओं को किया है सस्पेंड। खबर बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव में बागियों ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। पार्टी बागियों के तेवर से दहशत में है और यही वजह है कि बीजेपी ने अब बागियों पर कार्रवाई की है। बताते चलें, जिन सीटों पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया था वहां से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 नेताओं को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी से सस्पेंड होने वाले नेताओं में मधु श्रीवास्तव, अरविंद लादानी, दीपू पटेल, हर्षद वसावा और धवल सिंह झाला समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था और यहां पर ये नेता लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव में इससे पहले हिमाचल में भी भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ा था। एक और खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर। राहुल गांधी बोले, देश की आवाज़ बुलंद करने के लिए शुक्रिया। खबर बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। यह यात्रा इस समय महाराष्ट्र से होकर के गुजर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य भारत यात्रियों के साथ महाराष्ट्र के भेड़वल से पदयात्रा की शुरुआत की और पदयात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग समुदायों और वर्गों का लगातार साथ मिल रहा है। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हस्तियां भी लगातार पदयात्रा से जुड़कर के इस यात्रा को अपना समर्थन दे रही हैं। इसी क्रम में अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका निर्वहन करने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर जी अपनी पत्नी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और देश की आवाज़ बुलंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश के खतौली उपचुनाव में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। त्यागी समाज ने बीजेपी का बहिष्कार करने का किया है बड़ा ऐलान। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट के लिए आगामी उपचुनाव में त्यागी समुदाय ने बीजेपी का बहिष्कार करने की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर जिले के नवाला में समुदाय की एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर इस निर्णय की घोषणा की गई है। दरअसल दोस्तों, बताते चलें, बीजेपी के पूर्व सदस्य श्रीकांत त्यागी की हालिया गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उनके परिवार के साथ में कथित दुर्व्यवहार के बाद समुदाय के सदस्यों ने यह बड़ा कदम उठाया है और उपचुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। और त्यागी समाज ने कहा है कि हमने भाजपा का हर चुनाव में समर्थन किया है, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा को हम अपनी ताकत दिखा देंगे और भाजपा को चुनाव हरा करके दम लेंगे। ये यहाँ पर त्यागी समाज ने बड़ा ऐलान किया है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। असम से आ रही है बड़ी खबर, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, देश में ऐसे तो कोई भी नहीं रहेगा महफूज। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें, देश के बीजेपी शासित राज्यों में जनता के बीच बुलडोजर एक्शन को लेकर के किस तरह का खौफ है, यह किसी से छिपा नहीं है। लोगों में खौफ इस बात का रहता है कि गलती से भी किसी संगीन आरोप में फंसे तो कहीं उनके आशियाने पर बुलडोजर न चल जाए। बीजेपी शासित राज्यों में बिना दोष साबित हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाना जैसे चलन बन गया है। इस बीच गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले में जो टिप्पणी की है वह सभी राज्यों के लिए नजीर है।
हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच के बहाने बिना इजाजत के किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई जारी रही तो देश में कोई भी महफूज नहीं रह जाएगा। दरअसल बताते चलें, यह पूरा मामला नागांव जिले में आगजनी की घटना से जुड़ा है। घटना से जुड़े आरोपी के घर को गिराए जाने के मामले को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान बड़ी बातें कही हैं। बेंच ने पुलिस के वकील से कहा कि हमें किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र से दिखाएं कि जांच के लिए पुलिस बिना किसी आदेश के एक व्यक्ति के घर को उजाड़ सकती है या उस पर बुलडोजर चला सकती है। घर की तलाशी की अनुमति थी, बुलडोजर चलाने की नहीं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं असम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लगा दी है पुलिस को बड़ी फटकार। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। मैनपुरी उपचुनाव शिवपाल यादव के साथ में मंच पर नजर आए हैं अखिलेश यादव। बोले, राजनीतिक रूप से दूर थे पर अब दूरियां खत्म हो गई हैं। खबर बताते चलें, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी की जनसभा में एक मंच पर नजर आए। चाचा भतीजे ने रिश्तों में किसी तरह की दूरी होने से इनकार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि चाचा भतीजे का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा है। यह अलग बात है कि राजनीतिक रूप से कई बार बदलाव दिखाई पड़ता है और हम राजनीतिक रूप से दूर थे लेकिन अब दूरियां खत्म हो गई हैं। और वहीं रैली के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी का चुनाव है। उन्होंने जनता से कहा है कि सभी लोग एक हो जाओ और डिम्पल यादव को भारी मतों से चुनाव जिताओ। ये यहाँ पर अपील भी की है। शिवपाल यादव ने एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यह समझना जरूरी है कि हमें कितना बांट दिया गया है, तभी समझ आएगा भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद। कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, जब 7 सितंबर को हमने यात्रा शुरू की तो कई किस्म के सवाल थे। रोजाना 25 किलोमीटर तक यात्रा क्या संभव है? कौन साथ आना चाहेगा? क्या लोग साथ आना चाहेंगे? आज 70 दिनों से भी ज़्यादा की यात्रा के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी है कि वे सवाल पीछे छूट गए हैं। जैसा कि हमें स्कूल के दिनों में सिखाया गया था कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ पैर ही नहीं जो आगे बढ़ता है बल्कि उसके साथ आपका दिल, आपका साहस, आपके साथ चलने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। ये कहना है कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का। उदाहरण के लिए उन्होंने आगे कहा है कि हमारे साथ चलने वाली महिला यात्रियों ने, और ध्यान रहे, वे पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। महंगाई और परिवार चलाने में बढ़ते खर्च के बारे में बात की है। युवकों ने घटती नौकरियों और नौकरियों में बढ़ती असुरक्षा के बारे में बात की है। महिला सुरक्षा, किसानों की बढ़ती लागत और उन्हें मिलने वाले कम दाम, मजदूरों के लिए सही मजदूरी, युवाओं के लिए रोजगार और महंगाई, ये सब मुद्दे यात्रा के दौरान हम लोगों के सामने आए हैं। ये कहना है कन्हैया कुमार का। इस समय के दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।